हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा सेंटर ऑफ मास। हम किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, वो सब कुछ हमने देखा। हमने देखा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे फाइंड करना होती है। हमने देखा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना होता है, और अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो हम कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सी फ्रेम की, मतलब कि डिफरेंट पार्टिकल्स। अब हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, जब हमने रेफरेंस फ्रेम को शिफ्ट कर दिया सेंटर ऑफ मास पे। ओके, तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं। हम बात करेंगे द सेंटर ऑफ मास एज अ रेफरेंस फ्रेम, मतलब कि हम आज बात करने वाले हैं, है ना, डिफरेंट पार्टिकल्स, जो अलग अलग पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, फिर हम देखेंगे मोमेंटम मोमेंटम लीनियर मोमेंटम of particles and system and complete system with respect to center of mass. ओके, उसके बाद हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स and system and complete system with respect to center of mass. Okay, with respect to center of mass. Okay, और फिर लास्ट में हमको देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या देखना है? वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास समझ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि अगर जो न्यूमेरिकल हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते थे, अगर सी फ्रेम की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो कितना ईजी हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में दो बॉडी है। ओके, हमारे पास में दो बॉडी है। एक बॉडी है m1, ओके, और इसका वेलोसिटी कुछ v1 वेक्टर है। ओके, और दूसरा बॉडी जो है m2, जिसका वेलोसिटी v2 वेक्टर है ना। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों के सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, ये है उनका सेंटर ऑफ मास, और इसका वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास है। ओके, तो v सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। ये होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ओके, अब हमें फाइंड करना है इस फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, वही हमारा टास्क है। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। ये हमारा टास्क है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करते हैं फर्स्ट m1 का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें v1 वेक्टर और माइनस यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? वो हमको मिलेगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होगा। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर, और डिवाइड में हमारे पास में आ जाएगा क्या, डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको m2 कॉमन लेने के बाद में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, और यहाँ पर ये जो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब जब कभी हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। ओके, मतलब कि अगर वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास में आया है ना। और अगर अब हमको वेलोसिटी ऑफ टू फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे m1 v1 विथ रिस्पेक्ट टू टू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले फाइंड किया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की, किसकी बात करेंगे, मोमेंटम की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको देखना है मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। थैंक यू वेरी मच।